नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। स्वागत करते हैं आपका आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में। मित्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है मध्य प्रदेश सिविल न्यायाधीश वर्ग 2 परीक्षा 2019 फेज सेकंड का जो एग्जाम होने वाला है, जिसका अभी प्रीलिम्स और मेंस का दोनों का डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी ही डिक्लेयर होगा और आपको जो है बहुत ही कम समय मिलेगा। तो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि आपको जो है प्री और मेंस की तैयारी साथ साथ करनी चाहिए, क्योंकि जब प्री का एग्जाम होगा तो 15 दिन के भीतर जो है लगभग रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद रिजल्ट आने के बाद आपके पास जो है लगभग 45 दिन होंगे मेंस के लिए। उतने समय में मेंस आप तैयार नहीं कर पाएंगे, बहुत ही जटिल स्थिति आ जाएगी। तो आप जो है अभी से मेंस की तैयारी भी स्टार्ट करें। हमने इसी तारतम्य में प्रीवियस वाला जो वीडियो जिसमें हमने फर्स्ट पेपर कैसे तैयार करना है, आपको कैसे टारगेटेड स्टडी करना है फर्स्ट पेपर के लिए, वह सारी बातें हमने आपको हमारे प्रीवियस वाले वीडियो में बतलाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में जो लास्ट स्क्रीन आएगी, एंड स्क्रीन आएगी, उसमें आपको लिंक दिया गया है। आप जो है वहां पर देख सकते हैं फर्स्ट पेपर को तैयार हम कैसे करें। तो यहां पर आज हम आपको बता रहे हैं कि जो मेंस का सेकंड पेपर होगा, जो कि आपकी स्किल राइटिंग स्किल्स का पेपर है, जो आपकी लेखन क्षमताओं को जांचने के लिए पेपर है, इसके अंतर्गत जो है आपको क्या क्या तैयार करना है, किन किन चीजों को आपको जो है अच्छे से प्रैक्टिस करना है, उसके बारे में है। तो मित्रों, इस पेपर के अंतर्गत जो है 5 टॉपिक है, या हम कह सकते हैं 5 प्रश्न आते हैं। और वह प्रश्न कैसे होते हैं हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए, आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह होगा सामाजिक विषय पर आपसे आर्टिकल राइटिंग लिखवाएंगे। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं। देखिए मित्रों, हमारे प्रीवियस वाले साल में मतलब 2019 और 2020 में, दोनों सालों में जो भी महत्वपूर्ण सामाजिक घटनाएं हुई हैं, महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं, जो कि बहुत ही गरमाए हुए टॉपिक्स थे, उन टॉपिकों को आपको लेना है। जैसे वर्तमान में हम देखें तो अभी बेरोजगारी का मुद्दा बहुत उठा हुआ है, तो हो सकता है आपसे जो लेख लिखाया जाएगा सामाजिक विषय पर, इसमें जो है आपसे जो है बेरोजगारी पर जो है आर्टिकल लिखवाया जा सकता है, बेरोजगारी पर आपसे आर्टिकल पूछा जा सकता है। इसी के साथ साथ हम देखें कि महामारी चल रही है, कोरोना वायरस जो है बुरी तरह पूरे देश में अपना फैला हुआ है, तो ऐसी स्थिति में महामारी अधिनियम पर आपसे एक आर्टिकल पूछा जा सकता है। अगर हम देखें तो विधिक टॉपिक के अंतर्गत। इसी के साथ साथ अभी प्रशांत भूषण जी का बहुत ज्वलंत मुद्दा आपने देखा कि कैसे जो है उच्च न्यायालय की मानहानि का मामला बहुत ही गरमाया रहा। तो यहां पर भी आपसे विधिक विषय पर टॉपिक बन सकता है मानहानि के संबंध में। तो यहां पर आपको जो है ऐसे टॉपिक्स को तैयार करना है जो कि अभी करंट में बहुत ही गरमाए हुए थे या बहुत ही चर्चा का विषय थे। तो करंट टॉपिक पर आपसे जो है आर्टिकल राइटिंग पूछी जाएगी, एक सामाजिक विषय पर और एक विधिक विषय पर। आप जो है हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको वह करंट टॉपिक्स भी देंगे जिसमें से लगभग एग्जाम कवर हो जाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहें। लेकिन अभी हम इस वीडियो में वहां पर नहीं जाएंगे, हम आपको बिल्कुल संक्षिप्त में जानकारी दे रहे हैं इन्हें तैयार करने के लिए। अब आप इनको तैयार करने के लिए बात को समझिएगा। आप एक नोटबुक बनाइए, कॉपी बनाइए स्पेशली फॉर ऐसे राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग। अब उसमें आपको करना क्या है कि आपको जो है जब भी आप पेपर पढ़ रहे हैं, तो पेपर में अगर आप हिंदी का पेपर पढ़ते हैं तो संपादकीय आता है, और जो अगर आप इंग्लिश का पेपर पढ़ते हैं तो एडिटोरियल्स आते हैं। तो आपको उनको अध्ययन करना है। अब यहां पर जैसे मैंने एक टॉपिक आपको बताया बेरोजगारी। अब बेरोजगारी संबंधित जो भी करंट की फैक्ट आपको पता चलते हैं, उसको आपको अंडरलाइन कर अपनी उस नोटबुक में नोट डाउन करते चलना है। बात समझिएगा, आपको करंट की जो बातें हैं वह अपने उस नोटबुक में नोट डाउन करते चलना है, जिससे कि आपके पास जो है करंट के जो डाटा हैं, करंट का जो मटेरियल है वह कलेक्ट हो जाए। अब इसके बाद जो है आप इनको तैयार करने के लिए उन्हीं करंट के टॉपिक्स या करंट की जो घटनाएं हैं, करंट के जो डाटाज हैं, उनको आप बार बार पढ़िए, जिससे कि एग्जाम में जब भी आप एग्जाम दें तो आप उनको अपने आंसर में शामिल कर पाए। मित्रों, यहां पर यह बात भी समझने की है कि आपसे परीक्षा में यह पूछे ही क्यों जा रहे हैं। देखिए, आप सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे लॉ पूछना चाहिए। यहां पर चलिए मान लेते हैं कि विधिक विषय पर आपसे आर्टिकल लिखवाया जा रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ सामाजिक विषय पर भी लिखाया जा रहा है। तात्पर्य यहां पर इतना है, एग्जामिनर यह जानना चाहता है कि आपको
करंट में जो टॉपिक्स चल रहे हैं या करंट में जो मुद्दे चल रहे हैं, आपको उनकी कितनी जानकारी है, आप उन पर क्या विचार रखते हैं, इन सब चीजों को जानने के लिए एग्जामिनर जो है आपसे आर्टिकल राइटिंग लिखवाता है। इसका मतलब आपके आर्टिकल राइटिंग में अगर करंट की चीजें, करंट की बातें, करंट के डाटा अगर होंगे तो आपको जो है मार्किंग कंपैरेटिवली दूसरे स्टूडेंट से अच्छी मिलेगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारा जो थर्ड टॉपिक है, जो बोलता है संक्षिप्तीकरण का, समरी राइटिंग का। देखिए मित्रों, एक मजिस्ट्रेट या जज के लिए समरी राइटिंग लिखने में एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वह ट्रायल चलाता है, जब वह निर्णय लिखता है, तो उसको बहुत सारा मटेरियल जो है समराइज करके लिखना होता है। तो यहां पर जो है इसी ऑब्जेक्ट या इसी मेन टारगेट को पूरा करने के लिए जो है एग्जामिनर आपसे संक्षिप्तीकरण लिखवाता है। तो इसके अंतर्गत होता क्या है कि आपको कोई भी एक लीगल टॉपिक पर एक आर्टिकल दे दिया जाएगा, एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उस पैराग्राफ को आपको 1/3 वर्ड्स में लिखना होगा। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि आप जब भी आर्टिकल राइटिंग या संक्षिप्तीकरण की हम बात कर रहे हैं, आप संक्षिप्तीकरण करें तो आपको जो है जो भी लीगल टॉपिक है, जो भी आपको दिया गया है, वहां पर आप जो है उसमें पहले उन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को अंडरलाइन कर लें। अंडरलाइन करने के बाद जो है उन सब को क्लब कर जो है आप एक छोटा पैराग्राफ 1/3 वर्ड्स में उसको तैयार करें। अब यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि जब आप किसी पैराग्राफ का संक्षिप्तीकरण करते हैं, किसी भी पैराग्राफ को आप समराइज करते हैं, तो वहां पर टेंस चेंज नहीं होता है। मतलब कि टेंस जो चल रहा है वही उसी टेंस में आपको जो है संक्षिप्तीकरण करना होता है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जिस टेंस में आपसे समराइजेशन पूछा गया है, आपको उसका समराइज भी उसी टेंस में करना है। अब इसके बाद जो है हिंदी से अंग्रेजी का अनुवाद और अंग्रेजी से हिंदी का अनुवाद। देखिए मित्रों, ये बहुत से लोग स्टूडेंट्स को जो है बहुत परेशान करता है कि सर हमें ट्रांसलेट करने में बहुत दिक्कत आती है। तो मित्रों यहाँ पर आप समझिएगा कि अगर आप किसी इंग्लिश की क्लास में जाएंगे, ग्रामर सीखेंगे और इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखेंगे, तो आपको बहुत समय लग जाएगा और आप जो है परीक्षा जब तक आएगी आप इसको तैयार नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम आपको एक ट्रिक दे रहे हैं, अगर आप इसको फॉलो करेंगे, अगर आपने 1.5-2 महीना इसको कर लिया जब तक एग्जाम नहीं आ रहा है, मुझे जब बहुत हद तक ये मैं मानता हूं कि आप जो है लीगल जो ट्रांसलेशन है उसको आप अच्छे से कर पाएंगे। तो मित्रों आप क्या कीजिएगा, आपके जो बेयर एक्ट हैं, आप अगर आईपीसी का बेयर एक्ट लें, एविडेंस एक्ट का बेयर एक्ट लें, उन बेयर एक्टों के अंदर जो है कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। ध्यान दीजिए क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं। तो आप उन एग्जाम्पल्स को, इलिस्ट्रेशंस को जो है पहले हिंदी में लिखिए और वहां उसके, क्योंकि डिग्लॉट बेयर एक्ट होंगे तो आपको वहां उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है किसी एक इलिस्ट्रेशन को पहले हिंदी में लिखें, फिर उसके बाद इंग्लिश में उसको वहां पर देखें। कोशिश करें कि आप जो है उसको खुद ट्रांसलेट कर लें। अगर ट्रांसलेट नहीं कर सकते तो उसको इंग्लिश में देखकर लिखें, फिर उसको अच्छे से समझें कि इसमें जो है कौन सा शब्द आपको नहीं पता था, उसका मीनिंग क्या है। और फिर आप जो है इस प्रकार से अगर आप डेली के 5 इलिस्ट्रेशन रोज के आप इस तरह से लिखेंगे, तो 5-5 करके जब जो 2 महीने जब गुजरेंगे तो आपको जो है बहुत हद तक कई सारी वोकैबुलरी, कई सारा शब्दकोश आपका डेवलप हो जाएगा और आप जो है ट्रांसलेशन कर पाएंगे। अच्छा, आप यहाँ पर इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि यहां पर आपको थोड़ा सा टेंसेस को ध्यान में रखना होगा। देखिए मैं आपको एक तरफ बोल रहा हूं कि भाई टेंस को आप मत पढ़िए या ग्रामर मत देखिए, लेकिन जब हम इसमें देखेंगे कि आपके सामने कोई इलिस्ट्रेशन आया, तो इलिस्ट्रेशन में जैसे कि कोई शब्द है, गया था, सो रही थी, जा रहा था, तो इन वर्डों के लिए क्या यूज किया है, हैव बीन किया है, हैड बीन किया है, इन पर थोड़ा सा नजर रखिएगा, जिससे कि जब एग्जाम में जब आप ट्रांसलेट करें तो आप इन ग्रामेटिकल वर्ड्स जो हैं इनको कैसे ट्रांसलेट करना है, आप जो है इस पर महारत हासिल कर लेंगे। तो यहां पर जो मैं आपको एक संक्षिप्त में बता रहा हूं कि आपको इस प्रकार से हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी दोनों ही एक्सरसाइज रेगुलर करना है। देखिए ग्रामर की या इंग्लिश की क्लास ज्वाइन करने से अभी आपका पेपर तैयार नहीं हो सकता है, यहां पर जो है प्रैक्टिस से ही आपका पेपर तैयार हो सकता है। तो डेली के 5 पैराग्राफ या 5 सेंटेंस आप कीजिए या 5 इलिस्ट्रेशन आप डेली के ट्रांसलेट करिए। डेली के आप जो है हिंदी और इंग्लिश में देखकर भी लिखेंगे तो भी कुछ समय बाद आपको जो है वोकैबुलरी बढ़ जाएगी और आप आराम से
ट्रांसलेट कर सकेंगे। तो इस प्रकार से मित्रों आप इन पांचों क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं। इनकी मार्किंग जो है 100 मार्क्स की होगी। ट्रांसलेशन जो है 15-15 मार्क्स के ट्रांसलेशन आएंगे, मतलब 15 सेंटेंस आपको देंगे, 15 सेंटेंस आपसे पूछे जाएंगे जिन्हें आपको ट्रांसलेट करना होगा। तो मित्रों इस प्रकार से हमने यहां पर आपको संक्षिप्त में जानकारी दी कि इस पेपर को आप कैसे तैयार करें। अब आगे हमारे जो अगले वीडियो होंगे जिसमें हम जो है सामाजिक विषय और विधिक विषय पर जो ऐसे राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग आएगा उसके टॉपिक्स पर भी हम चर्चा करेंगे, जिससे कि एग्जाम में जो है आपके आर्टिकल्स कवर हो जाएं। हमारे यथासंभव प्रयास रहेगा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी आर्टिकल्स हैं जो भी आपसे पूछे जा सकते हैं उन सबको हम कवर कर लें। तो मित्रों इस प्रकार आज का ये वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसमें हमने जो है मेंस एग्जाम का जो सेकंड पेपर है उसको संक्षिप्त में कैसे तैयार करें, जिस पर आज हमने बात की। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप जो है लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि उनको भी इजी हो जाए तैयारी करना, थोड़ा सा उनको भी पता चल जाए कि कैसे तैयारी करना है। और आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को। इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट और लाभदायक जानकारी हम जो है हर डेली कोशिश करते हैं कि आपके लिए एक ना एक वीडियो अपलोड करें। अगर डेली नहीं कर पाते हैं तो वीक में हम 3-4 वीडियो तो अपलोड करते ही हैं, तो आपको जो है जानकारी मिलेगी। मित्रों इसी के साथ मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।